दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 7 की प्रश्नवाली 1.1। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखने के क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 1 में तो निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हम लोग का जो 1 नंबर का क्वेश्चन है -20, 15, 3, 0 और -4 और -5। तो आप लोग आरोही क्रम में इसको व्यक्त कैसे कर सकते हैं, मतलब आरोही क्रम में कैसे सजा के आप लिख सकते हैं। तो सिंपल से इसका क्वेश्चन है कि हम लोग छोटा लिखेंगे, फिर छोटा से उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उसी तरह करते करते हम लोग बड़ा स्टेप में जाएंगे। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके सामने दिखाता हूँ। मैं एक पेज ले लेता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ। तो चलिए मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा सबसे, इसमें से देखिए इसमें से सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा क्या हो जाएगा आपका -20। फिर क्या हो जाएगा सबसे छोटा -4। फिर इससे सबसे छोटा आपका क्या हो जाएगा 0। फिर आपका इससे छोटा क्या हो जाएगा 3। फिर सबसे छोटा इसका क्या हो जाएगा आपका 5। फिर से छोटा 15। इस तरह करके आपको आरोही क्रम में सजा लेना है। ये हो जाएगा आपका 1 नंबर का आंसर। तो चलिए हम लोग दूसरा नंबर को देखते हैं। दूसरा नंबर में क्या है -37, 34, -102, 0, -52, -4, -5। ठीक है, तो हम लोग इसको आरोही क्रम में कैसे सजा सकते हैं। तो चलिए हम लोग सजाते हैं इसको। सबसे पहले इसका सबसे छोटा इसका इसमें से क्या है, सबसे छोटा इसमें से क्या हो सकता है आप देख सकते हैं। इसमें से सबसे छोटा क्या है आपको लिखना है। तो हम लोग आंसर देते तो लिखते हैं कि सबसे छोटा इसमें क्या है -102। सबसे -102 सबसे छोटा है। उसके बाद क्या है -52। देख सकते हैं यहाँ पे क्या है -52। फिर -52 से सबसे छोटा कौन सा है -37। तो यहाँ पे लिख सकते हैं -37। फिर से छोटा कौन सा है -37 से सबसे छोटा कौन सा है। तो देखिए क्या है -5। ठीक है, -5 के बाद क्या है सबसे छोटा -4। ठीक है, उसके बाद फिर इसको ऊपर की ओर लेते हुए जाएंगे। -4 के बाद छोट कौन है इससे बड़ा थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा 0। 0 के बाद बड़ा कौन है 5। 5 के बाद बड़ा कौन है 7। इसी तरह से हम लोग का क्या हो जाएगा 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों अवरोही तो हम लोग पहला क्वेश्चन में सीख गए हैं। अब जानेंगे अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में हम लोग कैसे चलाएंगे इसको, बड़ा से हम लोग क्या करेंगे छोटा की ओर लेके जाएंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको हम लोग बड़ा से क्या करते हैं छोटा की ओर लेके चलते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन में क्या दिया है 20, -2, 0, -5, 15 और 11। तो इसको क्या करेंगे बड़ा से छोटा की ओर लेके जाएंगे। तो बड़ा इसमें से हम लोग को क्या है आंसर हम लोग यहाँ पे देते हैं, लिखते हैं क्या सबसे बड़ा इसमें से क्या है 20। 20 के बाद क्या है 20 से छोटा कौन सा है। तो 20 से छोटा आपका क्या हो जाएगा इसमें से देख लीजिए, इसमें क्या है 15। 15 से छोटा कौन सा है 11। 11 से छोटा आपका कौन सा है 0। 0 के बाद क्या है -2। -2 से छोटा क्या है -5। ठीक है, इसी तरह से आपको हो जाएगा 2 नंबर का 1 नंबर का आंसर। बड़ा लिखिए, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, छोटा करते करते हम लोग एकदम नीचे की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जो कि दूसरा नंबर का हम लोग यहाँ क्वेश्चन दिया है -13, 121, -99, 54, 0, -1। तो चलिए हम लोग यहाँ सबसे बड़ा को पहले लिखते हैं। सबसे बड़ा इसमें से कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है 121। 121 के बाद कौन सा है 54। 54 को लिखते हैं। 54 के बाद इससे छोटा कौन सा है 0। 0 के बाद इससे छोटा कौन सा है, क्या हो जाएगा आपका -3। -3 के बाद -31। -31 के बाद छोटा क्या हो जाएगा -99। ठीक है, इस तरह से दूसरा नंबर का भी आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर क्या देखने वाला है इस बार 3। तो उपयुक्त संकेत को जैसे बड़ा, छोटा या बराबर है इससे निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। तो इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन देखना है दोस्तों कि -8 प्लस -5 खाली जगह -8 -5। इसमें से दोस्तों देखना है कि दोनों साइड में से क्या होगा। तो दोनों साइड क्या होने वाला है दोस्तों, तो 1 नंबर का क्वेश्चन क्या होने वाला है हम लोग का बराबर। तो 1 नंबर का क्वेश्चन हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे बराबर। ठीक है, यहाँ पे बराबर भरना है। माइनस प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दोनों साइड से बराबर है। आप देख सकते हैं कि दोनों साइड से हम लोग का क्या है बराबर है। तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है -3 प्लस 7 और क्या है ब्रैकेट -12। ठीक है, खाली जगह 17 -8 प्लस -19। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग को देखना है कि हम लोग का बड़ा किस साइड है। चलिए इसमें करते हैं प्लस माइनस करते हैं। तो क्या है 7 में से 4, 4 में से माइनस माइनस प्लस 12 4 कितना हो जाएगा 16। -8 करेंगे इसमें कितना बच जाएगा 9।
यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 9 में 10 करेंगे तो 10, तो यानी बड़ा किधर वाला हो जा रहा है दोस्तों हम लोग का, इधर का हम लोग का बड़ा हो जाता है, तो इधर का साइड का मुंह खोल देना इस तरफ से, ठीक है, इधर का मुंह खोल देना इस साइड वाला, ठीक है, तो हम लोग का ये वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 39 प्लस ब्रैकेट माइनस 24 माइनस क्या है ब्रैकेट माइनस 15, खाली जगह 36 प्लस माइनस 52, ठीक है, माइनस 52 माइनस 36, तो इसमें से बड़ा क्या आ सकता है दोस्तों, तो आप लोग माइनस प्लस करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा हम लोग का इस साइड आएगा, ठीक है ना, बड़ा हम लोग का इस साइड पे आएगा, ठीक है। हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन जाते हैं। -201 प्लस 79 प्लस 63, खाली जगह -299 प्लस 189 प्लस 51, तो इसमें से दोस्तों हम लोग को देखना है कि बड़ा हम लोग का किस साइड है, तो हम लोग चलिए इसमें से इतना घटाते हैं, कितना बच जाएगा, घटा लेते हैं हम लोग, फिर आपको दिखाते हैं। इसमें से घटाएंगे तो हम लोग का क्या बचेगा, 201 इस साइड वाला हम लोग का बड़ा है, मतलब किस साइड का क्या करना है, हम लोग को मुंह खोलना है, ठीक है। चलिए 5वां नंबर का क्वेश्चन देखने हैं। 44 माइनस 5 प्लस 6, खाली जगह 15 माइनस 9 माइनस 2, ठीक है, तो इसको करते हैं, प्लस माइनस करते हैं तो बड़ा किस साइड होता है, तो 14 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 9, 9 में 6 जोड़ेंगे तो कितना बच जाएगा, 11, ठीक है। यहाँ पे 15 प्लस है तो इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 15 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 25, 25 में -2, तो हम लोग का बड़ा फिर किस साइड बच रहा है, आप देख सकते हैं कि हम लोग का बड़ा इस साइड पे हो रहा है, तो हम लोग का मुंह क्या करना है, इस साइड पे खोलना है, ठीक है ना, तो हम लोग का मुंह इस साइड खोल देंगे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 4 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 4 नंबर का क्वेश्चन में निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न प्राप्त कीजिए एवं इनको पूरा कीजिए, तो चलिए हम लोग इसको पूरा करते हैं। 7, 3, -1, -2, तो दोस्तों इसमें आपको संख्या रेखा का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि इस संख्या में कितना का अंतर है, इस संख्या में कितना का अंतर है, 4 का, फिर 4 से -1 के बीच में कितना का अंतर है, 3 से, तो इसमें भी 4 का होगा, ठीक है ना, संख्या रेखा में आपको देखना है, ठीक है। उसका इसके और इसके बीच में देखेंगे तो इसमें कितना का अंतर होगा, इसमें भी 4 का अंतर है, तो हमको इस संख्या को 3 बार और आगे की ओर लेके जाना है, पैटर्न को आगे बढ़ाना है, तो हम लोग कैसे आगे बढ़ाएंगे, तो चलिए एक पेज लेते हैं हम लोग, ये क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं 7, 3 और क्या है -1 और क्या है -5, तो इस पैटर्न को हम लोग को आगे लेके जाना है 3 घर तक, ठीक है ना, 3 घर तक आगे कैसे लेके जाएंगे, इसमें से और 4 आगे की 3 आगे की ओर बढ़ाएंगे, ठीक है ना, 3 का अंतर है या 4 का, 4 का अंतर है, तो चलिए हम लोग 4 को और आगे बढ़ाते हैं, 5 में 4 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -9, ठीक है, -9 में और 4 कितना 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 13, -13, -13 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -17, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये तीनों 1 2 3, ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, ये हम लोग का 1 नंबर का जो है ये हम लोग का पैटर्न पूरा हो गया। तो चलिए दूसरा नंबर का पैटर्न देखते हैं। तो दूसरा नंबर का पैटर्न क्या बोल रहा है, -2 -6 -4 -6 -8, इसमें देखिए सबसे पहले इस दोनों संख्या में अंतर कितना का है, इन दोनों संख्या में हम लोग का अंतर है सिर्फ 2 का, इसमें भी देखिए 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का, तो चलिए इसमें हम लोग इस पैटर्न को फिर से 3 घर पूरा करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, -2 -4 -6 और -8, तो इस संख्या को हमको पूरा करना है, ठीक है ना, तो पूरा करते हैं, 2 2 का अंतर है तो 2 घर हम आगे बढ़ाएंगे, यानी 2 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, तो चलिए 8 के बाद क्या आ जाएगा -10, 2 से और आगे बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा -12, फिर 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा ना, तो इसी तरह से हम लोग को इसका क्या हो जाएगा आंसर, इस तरह से इस पैटर्न को हम लोग पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 3 नंबर का। 3 नंबर में क्या बोल रहा है, 15 10 5 और 0, इसमें देखिए सबसे पहले इसमें अंतर कितना का है, इसमें हम लोग का अंतर है 5 का, देखिए 5 की ओर जा रहा है, मतलब -5 की ओर जा रहा है, मतलब घटते क्रम में जा रहा है, तो इसको हम लोग घटते क्रम पे लिखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या क्वेश्चन हम लोग का 3 नंबर का लिखते हैं हम लोग यहाँ 15 10 5 0, ठीक है। अब इसको और माइनस की ओर हम लोग को लेके जाना है, माइनस की ओर, तो हम लोग इसको माइनस की ओर कैसे लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो -5, फिर आगे करेंगे तो -10, फिर आगे करेंगे तो -15, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। इस तरह से आप इसको पैटर्न को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए अगला पैटर्न को देखते हैं 4 नंबर का। इसमें क्या है, -11 -8 -5 -2, ठीक है। तो इसमें देखिए ये दोनों संख्या में अंतर कितना का है,
ठीक है। ये दोनों संख्या में हम लोग का 3 का अंतर है, दोनों के बीच 3 का अंतर है, 3 का, ठीक है ना। ये दोनों में हम लोग का कितना का अंतर है, 3 का। तो चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं, 3 संख्या और आगे बढ़ाते हैं, फिर आगे 3 संख्या, फिर 3 संख्या आगे। तो चलिए हम लोग पेज पे लिखते हैं, हम लोग क्या है, 4 नंबर का क्वेश्चन, -11 क्या है, -8 -5 और क्या है, -2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का पैटर्न दिया है। तो मतलब इसमें अंतर हम लोग का कितना है, 3 का, इसमें भी अंतर कितना का है, 3 का, इसमें भी अंतर 3 का, ठीक है ना। तो हम लोग आगे लेके जाएंगे, -3 और जोड़ेंगे, तो यहाँ पे -3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -5, फिर 3 और आगे बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, -8, 3 और आगे बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, -11 होगा ना। माइनस सॉरी सॉरी, तो इसमें प्लस का आ जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ 5 रहेगा, 8 रहेगा और 11 रहेगा, तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, आंसर, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। तो चलिए हम लोग 5 नंबर का देखते हैं। 5 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है, -5 -4 -3 और -2 को अगले पंक्ति में लिखना है, मतलब कि पैटर्न को पूरा करना है। इसमें अंतर कितना का, ये दोनों में देखना है, अंतर कितना का, इसमें भी देखिए अंतर कितना का, एक एक का अंतर है इसमें, ठीक है ना। इसमें एक एक का अंतर है, तो चलिए इसमें हम लोग लिखते हैं, 5 नंबर का कितना है, -5 -4 -3 और -2, ठीक है। तो इसको हम लोग को आगे पूरा करना है। इसमें अंतर कितना का है, एक का, इसमें भी अंतर एक का, ठीक है, इसमें भी अंतर एक का, ठीक है ना। तो आगे हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या होगा, -1, ठीक है। फिर आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0, फिर आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1, ठीक है ना। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर।